तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो बच्चों सब आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि आप सबको पिछले वीडियो में बताए थे कि 10 नंबर का निबंध है, ठीक है, जिस पर हमने समस्या जो है ये क्या था, बेरोजगारी की समस्या पर लिखाए थे, उसके बाद आतंकवाद पर लिखाए थे, फिर प्रदूषण पर लिखाए थे, ठीक है ना, गणतंत्र दिवस पर लिखाए थे। उसी प्रकार बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न को जो इस बार लिख दिए हैं, इस बार एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, बिना ज्यादा देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला प्रश्न क्या है बच्चों। पहला है कि जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बेरोजगारी का जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ये सब आप किताब में पढ़े होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था लिखा, ठीक है। दूसरा नंबर, आगे बढ़ते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? देखिए ये भी आपका बाबा साहब का पाठ ये श्रम विभाजन जाति प्रथा में लिखा गया है, ठीक है ना। इसको रिवीजन करिएगा बच्चों। आगे चलते हैं। जाति प्रथा के दूसरी सिद्धांत क्या था? जाति प्रथा का अनेकों दूसरी सिद्धांत था, ठीक है ना। तो आप किताब के माध्यम से जो पढ़े होंगे, अभी तो विशेष रूप से इसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है, मेरे पास भी कम है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को चुनने में मुझे समय लगता है, लिखने में समय लगता है, फिर वीडियो बना के आपको देने में समय लगता है। तो इसको एक बार आप खुद रिविजन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि लोकतंत्र किसका नाम है? लोकतंत्र किसका नाम है? भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां नंबर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आ सकती है? देखिए वैसा परिस्थिति है जिसमें है परिवारों की संख्या ज्यादा हो और उनकी आय क्या हो बच्चों, कम हो। वैसे में अगर ये अपने पेशा को नहीं चुनते हैं, दूसरा पेशा नहीं बदलते हैं, तो इसमें भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आगे 6ठा नंबर, किस 20 के दांत कहानी का नायक कौन था? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। 20 के दांत कहानी का नायक कौन था बच्चों, बताओ। तो नायक कौन था? मदन था, ठीक है ना। उसके बाद मुख्य पात्र खोखा था आपका, जिसका दूसरा नाम कासू। 7वां नंबर, 20 के दांत कहानी के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी 20 के दांत जो शीर्षक रखा है वो सच में सार्थक है कि नहीं है, कि झूठ मूठ के रख दिया, उसके बारे में आपको लिखा है कि 20 के दांत ही शीर्षक क्यों नहीं रखा, टूटा हुआ दांत काहे नहीं रखा है कि नहीं, क्यों रख दिया, काहे नहीं रखा। आगे चलते 8वां नंबर में, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा अपने घर के मामलों और जीवन के मामलों में भी क्या था, अपवाद था, ठीक है। आगे खोखा किसका पुत्र था? बोलिए, बताइए आप सब। सेन साहब, सेन साहब का पुत्र था। किसका पुत्र था बच्चों? सेन साहब का, ठीक है। आगे चलते। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? जब मदन जो है खोखा को लड़ाई, जो लट्टू के चलते लड़ाई करके आया था, उसका 2 दांत झाड़ के आया था, ठीक है ना, आगे वाली खिड़की खोल के आया था, ठीक है। तो उसी प्रकार जो मदन जो है उसको पिता जो मारने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन मदन जो है हक्का बक्का रह गया क्योंकि मारने के बजाय उसको प्यार करने लगे मदन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको विश्लेषण करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि विश्लेषण करने में आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ आपको VBA क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि एक बार जो आपको पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, उससे ज्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। मोटर को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर को सिर्फ खोखा या कासू से खतरा हो सकता था, 5 बेटियों से कोई खतरा मोटर को बिल्कुल नहीं था, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं 11 नंबर, गिरधर अपने पुत्र को शाबाशी क्यों देता है? क्योंकि उसका बदला ले लिया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मदन को, यानी कि सेन साहब के बेटा खोखा को वही मार सकता था जो नौकरी छोड़ सकता था, ठीक है ना। तो सेन साहब के खोखा जो है उसको कौन पिटाई किया था? मदन पिटाई किया था, ठीक है ना। इसके वजह से बेचारा गिरधर को जो है नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, फिर भी शाबाशी देता है बेचारा कि बदला लेके आया है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद को लिखे। देखिए मदन जो है गाड़ी को छू रहा था, ड्राइवर उसको छूने से बचा रहा था, अचानक ढकेल दिया था, उसके बाएं घुटने से खून निकल रहे थे, इसी बीच संवाद था। बार बार मारने के लिए मदन ड्राइवर को लपक रहा था। 13 नंबर, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना, उसके बारे में बताना है, अच्छी बातें लिखनी है। 14 नंबर, सेन साहब के और मित्रों के बीच क्या संवाद हुई? पत्रकार महोदय ने उन्हें किस तरह से जवाब दिया?
यानी सेन साहब और पत्रकार महोदय उनके मित्रों के बीच क्या संवाद हुआ, जिसमें पत्रकार महोदय कुछ ऐसा बात बोले थे जिससे सेन साहब जो है ऐंठ कर, व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे, यानी कड़वे शब्द में उसका जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों 15 नंबर। विज्ञान भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का बहुत स्थान है। आगे 16 नंबर, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? ये आपका 20 के दांत, ये नहीं कि श्रम विवाह नहीं, भारत से हम क्या सीखे पाठ से है, जिसका लेखक मैक्स मुलर जी थे। आगे 17 नंबर, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि संस्कृति अभी गांव में बची हुई है और शहर में संस्कृति धीरे धीरे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना उचित है? लेखक का अभिप्राय क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर किसको कहा था, उसके बारे में लिखना, सही कहा था कि गलत किया था, इसका बताना है। लेखक ने भारत के लिए नवांतों के अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित करता है और क्यों? किसकी तरह सपने देखने पर प्रेरित करता है और क्यों? नवांतों के अधिकारी के लिए एक उसमें था 1883 में जब आया था घूमने के लिए 37 वर्ष का व्यक्ति, ठीक है ना, उसके बारे में लिखना, उसी के बारे में सपना देखना, वैसा ही। 20 नंबर क्वेश्चन, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ता है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर बढ़ता है? लेखक पूछ रहा है कि मनुष्य, आजकल के मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ता है या पशुता की ओर? ये जो है 20 के दांत यानी कि नाखून क्यों बढ़ते से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से, ठीक है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं से पाठ है, जिसमें नाखून अगर बढ़ता है, ठीक है ना, तो ये पशुता की निशानी है, क्योंकि हम सब पुराने युग में बंदर जाति के थे, ठीक है, वन मानुष थे, इसलिए नाखून का उपयोग था, चिरने फाड़ने में नाखून का उपयोग करते थे, ठीक है ना। आगे, लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रता में क्या स्पष्ट है? तो लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रता में स्पष्ट बताना है, क्या समानता है जो। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ने बार बार नाखून को काटता क्यों है? देखिए, मनुष्य बार बार नाखून किस लिए काटता है? क्योंकि उसमें बर्बरता का युग समाप्त करना चाहता है, मनुष्यता का यानी पशुता का युग समाप्त करना चाहता है और पूर्ण रूप से मनुष्य बनना चाहता है, ठीक है ना। आप सब देखे होंगे पुरुष भी जो है नाखून बढ़ाता है, यानी लड़के जो होते हैं थोड़ा सा शौकीनी के चक्कर में जो है नाखून बढ़ाते हैं, ये नाखून बढ़ाते हैं या तो ये वाला नाखून बढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन लड़कियां सब जो है 10 उंगली में नाखून बढ़ाते हैं, पैर का भी उंगली का नाखून बढ़ाते हैं, लेकिन लड़की सब का देखना बच्चों, नाखून जिसका बड़ा बड़ा होता है ना, उसका नाक बिल्कुल साफ होता है, ठीक है ना, क्योंकि नाक साफ रहेगा, नाखून से जो है नाक बिल्कुल साफ रहता है। और नाखून बढ़ाने का एक और तरीका है कि पीठ में जहां से खुजली हो जाए, मारे यहां से यहां करेंगे ना, पूरा से पूरा खुजवा देंगे, ठीक है ना, उसी प्रकार है। आगे चलते हैं, नाखून का बढ़ने का तरीका है, खैर छोड़िए उस सब बातों को। नाखून बढ़ने का प्रश्न, कहता है नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने उसकी छोटी बेटी के द्वारा उपस्थित हुआ कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं, स्वाधीनता की सार्थकता का क्या बताया? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका 25 नंबर है, लेखक के अनुसार बंदरिया किसका आदर्श नहीं बन सकती है, ठीक है ना। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, बंदरिया मतलब वो बंदरिया नहीं, पापा की परी वाला बंदरिया नहीं, ये बंदरिया सचमुच का है, ठीक है ना, पूछ वाली बंदरिया है कि नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ और समझ लीजिए आप लोग। चलिए 26 नंबर, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में अनेकों भाषा लिखी जाती है, ठीक है ना, उसी के बारे में लिखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे, स्थिर कैसे हो गया? अस्थिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब ये पूर्ण रूप से स्थिर है, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसके बारे में लिखना है। तो आई होप ये सब समझ रहे होंगे। तो इसी तरह आप अपना जो है मोबाइल से जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब, आपका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्त सहपाठियों मित्रों के साथ खूब शेयर कीजिए धड़ाले से, ताकि मुझे मोटिवेशन और मिलते रहें, अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करते रहें। चलिए इसी प्रकार आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, पहली बार दिखे बहादुर का चरित्र चित्रण करना है, यानी कि पहले बार बहादुर किस रूप में दिखा था, कहाँ दिखा था, उसके बारे में बताना है। यानी कि पहले बार जो है कहाँ, ऐसा कहानी के बारे में बताया गया, बहादुर का नाम पहले बार कहाँ आया था। ये नहीं कि भाई उनके साला साहब लेकर आया था उसके बाद चित्रण करना, उसके पहले का चित्रण करना है, ठीक है ना।
30 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? देखो बहादुर तो है माँ के मार के कारण भागा था, ठीक है ना। जब इन्होंने भैंस चराने गया था, भैंस को खूब मारा था, माँ का गुस्सा उतारा भैंस पर, भैंस का जो है एकदम काला से एकदम कलर प्रिंट हो गई थी, इसके गुस्सा जो है घर पर मदर यानी गिरधर बहादुर की माँ जो है जिस डंडा से भैंस को पिटाई किया था उसी डंडा से बहादुर की माँ बहादुर को क्या करते हैं, धुनाई कर देती है एकदम रुए की तरह, ठीक है ना। इसी डर से क्या हो जाता है, गुस्से के मारे घर से भाग जाता है। चलिए आई होप कि ये सब वीडियो आपको समझ में आया हो। तो अगर समझ में आया होगा तो ये सब वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। चलिए आप मिलते हैं इसके अगला सेकंड पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ बच्चों, ठीक है, ये हमारा हिंदी का फर्स्ट पार्ट है। आप मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। इस जितना भी प्रश्न है उसको एक बार रिवीजन कीजिए। चलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।